अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्यों ये निहायत ज़रूरी है कि आप एक इन्वेस्टर क्लास का हिस्सा बने और किस तरीके से एक इन्वेस्टर बनकर आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और अपनी पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्यों आखिर एक इन्वेस्टर बनना चाहिए। तो उसका सिंगल वर्ड रिस्पॉन्स इज़ इन्फ्लेशन। आपको पता है कि इन्फ्लेशन जो है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? सो इन्फ्लेशन इज़ कि किस तरीके से सालाना बेसिस पे ईयर ऑन ईयर आपकी जो क़ुव्वत ख़रीदारी है, बेसिकली आपका जो परचेजिंग पावर है वो किस तरीके से रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज़ इन परचेजिंग पावर इन योर ऑफ योर करेंसी। अब हमारी जो करेंसी है रुपया, BKR रुपीज़ जिसे हम कहते हैं, तो सालाना बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक साल में सर्टन अमाउंट उसे परचेज़ कर पा रहा हूँ, तो अगले साल जो है या एवरी मंथ हर तीसरे महीने या छठे महीने कुछ ना कुछ एक इंक्रीज़ आ जाता है प्राइसेस में ऑफ जो भी हमारी सारी कमोडिटीज़ हम परचेज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल से ही स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाता है आजकल, वैसे भी आपको पता है पेट्रोल एंड डीजल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो उसी की फिर इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है वो सारी नीचे चीज़ों में ट्रांसलेट होती है। तो आटा, चीनी, मीट, जो भी आप फॉर एग्जांपल रोज़मर्रा की चीज़ें आप लेते हैं, कपड़े वगैरह, हर चीज़ ही चीज़ महंगाई होती जाती है। तो आपकी करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है। सो यही वेरी सिंपली दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन इज़। अब पिछले हमारी जो 5 सालों में इन्फ्लेशन रही है सालाना बेसिस पे पाकिस्तान में, एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 15% रही है, लेकिन हर साल 15% नहीं थी। फॉर एग्जांपल 2022 में ये 20% थी, 2023 में 31% इन्फ्लेशन थी। सो मैसिव जंप्स। अब आप खुद सोचें, एक साल में आपकी करेंसी का 31% उसके परचेजिंग पावर का इरोड हो जाना, ये एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड हो या एक ऐसा हमारा तबका जो इतनी चीज़ें ना अफोर्ड कर पाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मैसिव इकोनॉमिक शॉक होता है। तो इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फ्लेशन आपके पास जो भी पैसे हैं, आपने बेशक उसको बैंक में क्यों ना रखा हो, वो उसकी वैल्यू को पूरा रिमूव कर देगा, इरोड कर देगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। तो एक तरफ तो हमने इन्फ्लेशन देखा कि पिछले 5 सालों में कभी 30% थी, कभी 20% थी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं तो वो फिर उनके रिटर्न्स क्या थे। सो स्टॉक मार्केट जो है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकली पिछले 22 से 25 सालों का जो एवरेज सालाना रिटर्न है वो तकरीबन 17 से 18% बताया जाता है। लेकिन ये हर साल 18% नहीं होता, कभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20% होता है, कभी 25% होता है, कभी नेगेटिव 10% भी होता है। तो स्टॉक मार्केट जो है ना, वो आपको पता है कि वो एक साइकिल्स में मूव करती है। लेकिन एवरेज बेसिस पे पिछले 22 से 25 सालों का जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है पाकिस्तान का, दैट इज़ अबाउट 18%। लेकिन जैसे अगर हम पिछले फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, जो 3 से 5 साल हमारे गुजरे हैं, तो 2023 में स्टॉक मार्केट का रिटर्न था 54%, 2024 में ये था 84% एंड 2025 में ये रिटर्न था 51%। तो आप देख सकते हैं कि जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है तो फिर तो ये मैसिव इस किस्म के रिटर्न्स होते हैं। लेकिन हम एवरेज बेसिस पे ले लेते हैं कि 18%, और आपको उसको कंजर्वेटिव करना चाहें आप 15% समझ लें, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन को बीट ही करता है और ठीक ठाक इसको एक्सीड भी करता है। सो स्टॉक मार्केट एक हमारे पास पॉसिबल जो है वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। गोल्ड में हम देख सकते हैं, गोल्ड इज़ अगेन हमारा साउथ एशिया का, इंडियन, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेश स्पेशली हमारा बड़ा फेवरेट जो है वो इन्वेस्टमेंट एसेट है। तो गोल्ड में भी 2021 से 2026 तक अगर हम देखते हैं कि गोल्ड में भी जो रिटर्न है वो तकरीबन 4.5x टाइम्स हमें जो है वो रिटर्न मिला है। जो 2021 में गोल्ड 126 रुपये 126,000 रुपीज़ का तोला था, यानी 1,26,000 रुपये, तो वो जनवरी 2026 में तकरीबन 572,000 यानी 6.25 लाख का वही तोला जो है वो ऑल टाइम हाई उसने जो है वो रीच किया। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 4.5x का रिटर्न है। लेकिन मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट का ये रिटर्न था या गोल्ड का ये रिटर्न था तो अब आपके पास जो भी पैसे पड़े हैं आप फ़ौरन इन सारे एसेट क्लासेस में डाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स करना
और इन्वेस्टिंग का एक्ट जो है वो हमेशा आपके परचेजिंग पावर को लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ प्रिजर्व करेगा बल्कि उसको ग्रो भी करता रहेगा। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही पॉसिबल है। इस वजह से इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ जो है एक्सपेंडिचर ना करें या सिर्फ आप पैसे ना रखें, बल्कि आप हर महीने सेव करें और उनको अच्छे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में जो है वो आप सब्सिक्वेंटली इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में हमारे पास जो आबादी है जिसकी एज 18 ईयर्स आर अबव, यानी 18 साल या उससे ज़्यादा की जो आबादी वाली हमारी प्रोपोर्शन है हमारी टोटल आबादी में, वो तकरीबन 15 करोड़ है। अब 15 करोड़ में हमारे पास जो म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं वो सिर्फ 10 लाख हैं एक्टिव, और जो स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स हैं वो अभी लास्ट मंथ की जो फिगर्स आई हैं इन मार्च अप्रैल 2026, तो 545,000 यानी तकरीबन 5.5 लाख के करीब स्टॉक मार्केट के एक्टिव अकाउंट्स हैं। वो भी अभी पिछले 2-3 सालों में जो इतनी बुल रन आई है, मार्केट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है, तो इस वजह से ये अकाउंट्स के अंदर इंक्रीज़ आया है। और उसमें से बहुत सारे एक्टिव नहीं होंगे, थोड़े थोड़े से अमाउंट्स उन्होंने डाले होंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप यानी साइडलाइंस पे ना बैठे रहें, इन्वेस्टमेंट्स करें, इसके बारे में आप सीखें, समझें कि किस तरीके से जो है वो आप अच्छे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक अनप्रोडक्टिव एसेट्स जैसे प्लॉट्स हैं या इस किस्म की और एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो रियल एस्टेट है वो हमारा बड़ा फेवरेट एसेट है पाकिस्तान में, लेकिन एक तो स्पेशली अगर सिर्फ प्लॉट्स हैं तो वो तो बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी है तो वो भी क्वालिटी रियल एस्टेट जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसका प्राइस पॉइंट वो महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, गोल्ड के यूनिट्स हैं, या उसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर एक प्रोडक्ट है मिली तोला, ये सारी चीज़ें आप 500-500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मंथली बेसिस पे आप 1000 रुपये भी बचाते हो, आप 2000 भी बचाते हो, 5000 भी या 10,000 भी आप बचा पाते हो, तो ये आपकी ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है इसका ये स्टार्ट का एक बहुत अच्छा एक फ़र्स्ट स्टेप हो सकता है। तो ज़रूर आप इस बारे में सोचें और यकीन जानें ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की फीलिंग होती है, एक इन्वेस्टर क्लास के पार्ट बनने की जो फीलिंग होती है, दुनिया में कम ही ऐसी फीलिंग्स हैं जो इससे ज़्यादा आपको एक अच्छा महसूस कराएंगी जब आपकी ये जो फाइनेंशियल और माली सारे मामलात हैं ये सेटल्ड होंगे और एक अच्छी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी जहाँ से आपको डिसेंट जो है वो पैसिव इनकम मिल रही होगी। मेरी कोशिश है कि मैं एक सीरीज़ बनाऊं पूरी जिसमें और फर्दर इन टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करें कि क्या पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जहाँ पे आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और एक डिसेंट एक प्रोटेक्टेड आप रिटर्न वहाँ से ले सकें, और ऑल रेगुलेटेड ऑफ कोर्स, रेगुलेटेड जिसमें सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से वो चीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए, और अच्छा यानी आपका जो भी रिटर्न हो वो अगेन उसमें एक कैपिटल प्रोटेक्शन का एलिमेंट बिल्ट इन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर हमसे कनेक्टेड रहें ताकि इस पूरी जर्नी का आप पार्ट बन सकें। थैंक यू।